सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में पर्यावरण के टॉप 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। देखिए फ्रेंड्स, भोपाल जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। फर्स्ट क्वेश्चन था भारतीय वन प्रबंधन कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए भोपाल में स्थित है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून में स्थित है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। ठीक है, ओके, देहरादून यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, देहरादून जो है उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड में ही फ्रेंड्स फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी क्वेश्चन पूछा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। घाटी से एक और पॉइंट याद आया फ्रेंड्स, शांत वैली। शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो शांत घाटी जो है फ्रेंड्स, वह पूछे तो केरल में है। ठीक है, केरल में। और देखिए यहाँ पे करनाल है, तो करनाल में क्या है फ्रेंड्स, तो करनाल में भारतीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय है देहरादून में, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और करनाल में क्या है फ्रेंड्स, तो करनाल में भारतीय दुग्ध अनुसंधान केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई। तो फ्रेंड्स, बाघ संरक्षण परियोजना है वो शुरू हुई है सन 1973 ईस्वी से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सन 1973 ईस्वी। देखिए फ्रेंड्स, अब इस परियोजना का क्या मतलब है, इस परियोजना को क्यों शुरू किया गया। तो इस जो बाघ संरक्षण परियोजना है, इसको शुरू करने का तात्पर्य है भारत में बाघों की संख्या को बढ़ावा देना। और इस संरक्षण परियोजना के मदद से शुरू होने से प्रेजेंट टाइम पे विश्व में बाघों की सबसे ज़्यादा संख्या किस देश में है, तो हमारे ही देश में है थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखने हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या हमारे ही देश में है। ठीक है, तो बाघ संरक्षण परियोजना सन 1973 ईस्वी से शुरू की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन, डेक्सट्रोस, राइबोफ्लेविन या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर केरल। बताना फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केरल में। ठीक है, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण जो होता है केरल राज्य में होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आया है केरल। केरल के बारे में अगर बात कर लें तो केरल जो है साक्षरता दर में सबसे नंबर 1 पर है पूरे इंडिया में। ठीक है, साक्षरता दर में नंबर 1 पर है केरल। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, आपको याद रखने हैं। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है फ्रेंड्स फूलों की घाटी के लिए जाना जाता है, हमने पीछे अभी डिस्कस किया। ठीक है, और अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा में कछुआ और मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं, उड़ीसा में कछुआ और मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य। अब तो इतना इजी पूछेगा नहीं फिर, काजीरंगा कहाँ है, मानस कहाँ है। कुछ डिफ़िकल्ट जो हैं क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं उसको भी हमें कवर करना है। तो कछुआ और मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य जो है फ्रेंड्स वो उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र जो है अहमदाबाद में स्थित है। और फ्रेंड्स, अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है, फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो अहमदाबाद भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रविंद्र कुमार को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, रविंद्र कुमार को। देखिए फ्रेंड्स, वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। वाटर मैन ऑफ इंडिया, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो राजेंद्र सिंह को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर बात करें हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये किससे संबंध रखते हैं? चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं, जो कि 1970-72 के दशक में हुआ था चिपको आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंध रखते हैं। रविंद्र कुमार डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, अभयारण्य जीवमंडल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो बताना है नोकरेक जीवमंडल रिजर्व कहाँ स्थित है, फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मेघालय में नोकरेक जीवमंडल रिजर्व स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूंगा चट्टान किस महासागर में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में मूंगा चट्टान पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स, विश्व में टोटल कितने महासागर हैं, फटाफट कमेंट कीजिए। तो विश्व में टोटल 5 महासागर हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन है, ये भी बताइए। तो सबसे बड़ा महासागर यही है हमारा प्रशांत महासागर, जिसमें कि मूंगा चट्टान पाई जाती हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी कारक। ठीक है, वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। ठीक है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लक्षद्वीप में। ठीक है, पिट्टी पक्षी अभयारण्य जो है लक्षद्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स, यह स्थित है गोवा में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटक में स्थित है नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल कर्नाटक में। केरल में पेरियार, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है, कर्नाटक में नागरहोल, और भगवान महावीर नेशनल पार्क गोवा में स्थित है। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? फिर से बोल दे रहा हूँ, किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, असम में। ठीक है, असम में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है, जिसका नाम है फ्रेंड्स मानस। ठीक है, मानस, और यह यूनेस्को की सूची में शामिल है। ठीक है, आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। असम में विश्व धरोहर शामिल टाइगर रिजर्व है असम में, और उसका नाम है मानस। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें गंदे पानी से बनते हैं? 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मीथेन, ठीक है। और मीथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF, संयुक्त राष्ट्र या फिर IUCN? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका WWF। अर्थ आवर जो है WWF के द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स WWF का जो मुख्यालय है स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है WWF का मुख्यालय। एग्जाम में पूछा जाता है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवाई के जंगल किस प्रदेश में है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जवाई के जो जंगल हैं राजस्थान राज्य में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राजस्थान की अगर बात करें तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर केवलादेव एक राष्ट्रीय उद्यान है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान में केवलादेव एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर में स्थित है, और यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भरतपुर में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर में, और यह साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यमंगल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? सत्यमंगल वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंपल ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है सत्यमंगल वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चेन्नई में, ठीक है। ऑप्शन बी, चेन्नई में स्थित है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण दिवस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बताना है गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर, खादर, कल्लर या फिर रेगुड़? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बांगर, ठीक है। गंगा के मैदानों की जो पुरानी मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे पुराना रोटी है, तो पुराना रोटी क्या हो जाता है? बासी हो जाता है, ठीक है। तो बासी हो जाएगा आपका बांगर, ठीक है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है, नई मिट्टी को खादर और पुरानी मिट्टी को बांगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इस महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। और हाँ, अफ्रीका में सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करना कि उसका नाम क्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का नेलोर जो जिला है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और हाँ फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है,
तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप सभी लोग को सही देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जा करके। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सभी लोगों को कमेंट करना है सही आंसर इसका क्या होगा। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है? और ये भी बताना है कि इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताना है। चिपकू आंदोलन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वन संरक्षण से संबंधित है चिपकू आंदोलन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस आंदोलन की आधारशिला फ्रेंड्स 1972-73 के दशक में 1972-73 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा ने रखी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चिपकू आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूपी टेट का पर्यावरण का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा, कितने क्वेश्चंस का आंसर आप लोग सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।